Hello everyone. In the last lecture we have seen Lagrange's mean value theorem, and today we are going to discuss problems on Lagrange's mean value theorem. So first example is verify the Lagrange's mean value theorem for the function log x in closed interval 1 comma e. So first of all we will see the statement of the Lagrange's mean value theorem. तो Lagrange's mean value theorem का statement क्या कहता है? If a function f is defined in a closed interval a b such that function is continuous in closed interval ab, that function is derivable in open interval ab, then there exists at least one point in that interval, suppose c belong ab, so such that f of b minus f of a divided by b minus a is equal to f dash c. तो जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, और जो गिवन फंक्शन है वो डेरिवेबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में. अगर ऐसा है तो एक पॉइंट ऐसा बिलोंग करेगा इस इंटरवल में कि हमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये हमें मिलेगा. तो अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है? लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ है हमारा लॉग एक्स, इसे एफ ऑफ एक्स से डिनोट करेंगे. कॉमा एक्स बिलोंग 1 कॉमा ई, हमें इंटरवल दिया हुआ है 1 कॉमा ई. सो एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है? लॉग एक्स. तो लॉग एक्स हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन रहता है. सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 1 कॉमा ई. उसके बाद एफ ऑफ एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स. और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एक्स. तो ये भी कैसा है? 1 अपॉन एक्स एक कंटिन्यू. एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या मिला हमें? लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स. सो जो डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट हो रहा है. सो एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई. तो देखो हमारा जो फंक्शन है लॉग एक्स वो कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल 1 कॉमा ई में. हमने फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया है तो इसका डेरिवेटिव क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स. ये जो इसका डेरिवेटिव है वो भी एग्जिस्ट हो रहा है ओपन इंटरवल 1 कॉमा ई में. फंक्शन कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में और वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में. तो लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. सो देयरफॉर all the condition of Lagrange's mean value theorem for the function f of x are satisfied. So Lagrange's mean value theorem कि जो दोनों भी कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. तो क्या बोलते हैं? तो हमारी अगर लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की अगर दोनों भी कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो एक पॉइंट हमें इस इंटरवल में ऐसा मिलेगा कि उस पॉइंट पर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. तो ये वाली थी हमारी कंडीशन. तो एफ डैश सी, हमारे पास एफ डैश सी तो नहीं है लेकिन एफ डैश एक्स है. तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स. तो यहाँ पे एक्स की जगह हम सी पुट करेंगे. सो एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 1 अपॉन सी. तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या मिलेंगी? 1 अपॉन सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. हमें इंटरवल क्या दिया हुआ है? इंटरवल दिया हुआ है 1 और ई. और यहाँ पे जो 1 है वो है ए और जो ई है वो है बी. क्या है? हमारा इंटरवल दिया हुआ है 1 कॉमा ई, और जो 1 है उसे हम ए कंसिडर करेंगे और जो ई है उसे हम बी कंसिडर करेंगे. तो एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा? एफ ऑफ बी आ जाएगा एफ ऑफ ई माइनस एफ ऑफ ए को क्या कंसिडर किया है हमने? 1 डिवाइडेड बाई बी माइनस ए. बी क्या है? ई है, माइनस ए क्या है? 1 है. सो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू एफ ऑफ ई. देखो है एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? लॉग एक्स है. अब हमें फाइंड आउट क्या करने का है? एफ ऑफ पी. तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम ई पुट करेंगे. तो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? एफ ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई.
सो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, लॉग ऑफ ई माइनस, अभी एफ ऑफ वन फाइंड आउट करने का है, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन, डिनोमिनेटर क्या है ई माइनस वन, वो एज इट इज रहेगा। सो वन अपॉन सी इज इक्वल टू लॉग ई की वैल्यू क्या है, लॉग ई की वैल्यू होती है वन माइनस लॉग वन होता है ज़ीरो डिवाइडेड बाई ई माइनस वन। सो वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई ई, सो वन माइनस ज़ीरो क्या होगा, वन डिवाइडेड बाई ई माइनस वन। सो देयरफॉर सी इज इक्वल टू ई माइनस वन। सो वन अपॉन सी की वैल्यू है वन अपॉन ई माइनस वन, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सी इज इक्वल टू ई माइनस वन, विच इज बिलोंग ऑन ओपन इंटरवल वन कॉमा ई। हेंस Lagrangian मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो देखो हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूस था क्लोज इंटरवल में, और हमारा जो फंक्शन है उसे हमने डिफ्रेंशिएट किया, इसका मतलब वो डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल में। तो दोनों भी कंडीशन लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। तो क्या बोलती है कंडीशन, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू है वन अपॉन एक्स, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या मिलेंगे हमें, वन अपॉन सी। उसके बाद हमारा इंटरवल जो हमें इंटरवल दिया है वन और ई, जो वन है उसे हम ए कंसिडर करेंगे और ई को बी कंसिडर करेंगे। तो बी की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ पी माइनस ए की जगह एफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई ई माइनस वन। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है फंक्शन, लॉग एक्स। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ पी, तो जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, हम ई पुट करेंगे। सो एफ ऑफ पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई माइनस एफ ऑफ वन फाइंड आउट करने का है, तो जहाँ पे भी एक्स है हम क्या पुट करेंगे, वन पुट करेंगे। सो एफ ऑफ वन इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन डिवाइडेड बाई ई माइनस वन एज इट इज रहेगा। लॉग ई की वैल्यू वन होती है और लॉग वन की वैल्यू होती है जीरो डिवाइडेड बाई ई माइनस वन, वन अपॉन सी एज इट इज रहेगा। सो वन अपॉन सी इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई ई माइनस वन, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, सी इज इक्वल टू ई माइनस वन। Now next example, verify the Lagrange's mean value theorem for the function x cube in closed interval a b where a comma b greater than 0. So यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉमा इंटरवल दिया हुआ है ए बी। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स क्यूब। ये वाला एक पॉलिनोमियल है, और हमेशा कोई भी पॉलिनोमियल होता है वो कंटिन्यूस होता है और वो डिफरेंशिएबल भी होता है। सो एफ ऑफ x is continuous, f of x is continuous in a closed interval a b। तो अभी हमें फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर एग्जिस्ट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन ओपन इंटरवल ए बी। तो देखो फंक्शन हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब, ए क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और हमेशा कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है वो कंटिन्यूस भी रहता है और डिफरेंशियल भी रहता है। तो जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। उसके बाद क्या किया हमने, फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर क्या है, एग्जिस्ट है, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट है इस इंटरवल में। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, दोनों भी कंडीशन लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सो देयरफॉर ऑल द कंडीशन ऑफ लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स आर सेटिस्फाइड। तो इस फंक्शन के लिए एक्स क्यूब के लिए लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अभी हमें क्या करना है, लेट एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो देखो हमें इंटरवल क्या दिया हुआ है, ए और बी। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ये हमारा फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो क्या रहेगा, तो
तो देखो इंटरवल क्या दिया हुआ है, ए और बी। तो हम क्या करते थे, इस इंटरवल में जो भी पॉइंट दिया है उसे हम एक पॉइंट को ए कंसिडर करते थे और दूसरे पॉइंट को बी कंसिडर करते थे। तो यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो हमें कुछ भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, यानी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए एज इट इज़ रहेगा। सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। जो भी हमें इंटरवल दिया हुआ था, हमने क्या किया, इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में उस इंटरवल को ए और बी से हमने डिनोट किया, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें इंटरवल ए बी दिया हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा, राइट हैंड साइड चेंज नहीं होंगी, एज इट इज़ रहेंगी। और एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 3x², तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 3c²। सो 3c² एज इट इज़ रहेगा। एफ ऑफ बी, देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x³, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे बी पुट करेंगे, तो एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, b³ माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलेंगी, a³ डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। सो 3c² इज इक्वल टू b³ माइनस a³। देखो b³ माइनस a³ का फार्मूला है b माइनस ए इंटू b² प्लस ए बी प्लस a², ये वाला फार्मूला है b³ माइनस a³ का। तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला b माइनस ए, फर्स्ट हमारा फैक्टर रहेगा b माइनस ए और सेकंड फैक्टर रहेगा b² प्लस ए बी प्लस a² डिवाइडेड बाई b माइनस ए। सो b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। सो 3² इज इक्वल टू b² प्लस ए बी प्लस a²। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में c² को रहने देंगे और ये जो 3 है ये राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सो 1/3 इंटू b² प्लस ए बी प्लस a²। उसके बाद क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, हमें c को स्क्वायर नहीं चाहिए तो हमें स्क्वायर कैंसिल करने का है, तो कैंसिल कैसा हो जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों भी साइड को स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल। सो c इज इक्वल टू 1/, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/√3 और ब्रैकेट को भी क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा b² प्लस ए बी प्लस a²। सो सिंस b ग्रेटर देन a, सो b ग्रेटर देन a है, वी हैव c greater than 1/√3 into b² plus ab plus a² and c is equal to, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं c less than 1/√3 into b² plus ab plus a² implies c greater than a and c less than b, implies a lies between c comma b। so c any point है इस इंटरवल का, so hence Lagrange's mean value theorem is verified। अगर b ग्रेटर देन a है तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, c ग्रेटर देन 1/√3 इंटू b² प्लस ए बी प्लस a²। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं c लेस देन 1/√3 इंटू b² प्लस ए बी प्लस a²। उसके बाद इम्प्लाइज c ग्रेटर देन a एंड c ग्रेटर देन b, यानी a जो पॉइंट है वो लाई करेंगे c और b में, सो दैट इज c बिलोंग ए बी, सो दैट इज c बिलोंग ए बी, c ए एनी पॉइंट है इस इंटरवल का, सो हेंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। तो देखो c ए जो पॉइंट है इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, सो c बिलोंग इन अ ओपन इंटरवल ए बी, सो हेंस Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड।